जो इच्छा करिहहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करिहहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जय श्री राम साथियों, उत्तराखंड इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज हम थोड़ा उद्योगों से रिलेटेड जो नई बीएसएनएल की चीज़ें हैं उनको हम आज कवर कर लेंगे। तो लगभग हम लास्ट उसकी ओर हैं, ये समाप्ति की ओर हैं इकोनॉमिक्स के। तो चलिए आज इसको ख़त्म कर ही डालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो रिंगाल उद्योग है, ठीक है, रिंगाल उद्योग ये इससे क्या बनाया जाता है। जो टोकरी नहीं होती है, टोकरी, कालीन और मोष्टा, चटाई, सूप, डलिया और जो मकड़ी का जाल, मछली का जाल और डोका, इन सब का निर्माण किया जाता है। ठीक है, डोका सुनाई होगा तुमने, डोका जो नेपाली लोग पीछ में लगाते थे, बड़ी सी ऐसे करके वो होती है डोका, इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा सामान आ जाता है। ठीक है, इसमें हमारे गांव में तो वो बकरी के बच्चों को ढकने के काम आता है आजकल, पहले से अनाज वगैरह रखने में भी प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो जो टोकरी, कालीन, मोष्टा, इन सब में प्रयुक्त होता है रिंगाल। ठीक है, और इम्पोर्टेंट हस्तशिल्प है एक तरह से ये। और मछली का जाल बनाते हैं जो भी से यूज बनाया जाता है। जो मछली का जाल है ना उसको ग्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वत। ठीक है, अब पता चल गया ग्वत क्या है, मछली का जाल। ठीक है, ग्वत क्या है, मछली का जाल। अच्छा, जो रिंगाल है ना दोस्तों, रिंगाल इसका उद्योग है जो ये कहाँ पर फैला हुआ है? चमोली में, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उत्तरकाशी। ठीक है, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उत्तरकाशी में फैला हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो उत्तरकाशी का हलना गांव है, उत्तरकाशी का हलना गांव है, उत्तरकाशी के हलना गांव के विनोद कुमार ये रिंगाल क्राफ्ट हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, हलना गांव, उत्तरकाशी के विनोद कुमार हलना गांव के रिंगाल क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विनोद कुमार कहाँ के हैं? उत्तरकाशी के। किस गांव के हैं? हलना गांव के। क्यों प्रसिद्ध है? रिंगाल उद्योग के लिए। ठीक है, रिंगाल क्राफ्ट के लिए। चलिए, और कहाँ कहाँ फेमस है रिंगाल क्राफ्ट? चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उत्तरकाशी। चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उत्तरकाशी। ठीक है, चलिए और देखिए जो रिंगाल है वो किस किस टाइप का पाया जाता है? गोलू रिंगाल, शरारू रिंगाल, देव रिंगाल, भाटपुत्र रिंगाल, थाम रिंगाल। ठीक है, तो ये रिंगाल का टाइप है। ठीक है, देखिए इनके नाम देखिए, गोलू, शरारू, देव, भाटपुत्र, थाम। 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 जैसे उसका पूछता है अलवरी, टसर, मोंगा किसकी किस्में है? वो उसकी किस्में थी ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रेशम की। ठीक है, तो बाई चांस पूछ दिया गोलू, शरारू, देव, भाटपुत्र, थाम किसकी किस्में है? रिंगाल की। ठीक है, गोलू, देखो ऐसे याद करो, गोलू देव, गोलू देव, गोलू देव, भाटपुत्र धाम, भाटपुत्र थाम, गोलू देव, भाटपुत्र थाम, शरारू। गोलू देव, भाटपुत्र थाम, शरारू। गोलू देव, भाटपुत्र थाम, शरारू किसकी है? रिंगाल की किस्में है। ठीक है, रिंगाल की किस्में है। गोलू देव, भाटपुत्र थाम, गोलू देव, भाटपुत्र थाम, गोलू देव, भाटपुत्र थाम, शरारू। गोलू देव, भाटपुत्र थाम, शरारू। ठीक है, देखो गोलू देव, भाटपुत्र, थाम, फिर शरा दिया, शरारू। ठीक है, तो ये किसकी किस्में है? अच्छा, और इनमें से भी जो गोलू रिंगाल है ना दोस्तों, गोलू रिंगाल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाला कौन सा रिंगाल? गोलू रिंगाल, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाला गोलू रिंगाल। और सबसे मजबूत और सबसे टिकाऊ है थाम रिंगाल। थाम यानी कि चट्ट का थाम, यानी कि टाइट से पकड़, थाम यानी कि थाम दिया। ठीक है, तो थाम रिंगाल क्या है? सबसे टिकाऊ रिंगाल है। ठीक है, सबसे मजबूत और टिकाऊ रिंगाल थाम रिंगाल, सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है गोलू रिंगाल। और कौन सी थी? शरारू, देव, भाटपुत्र। ठीक है, चलिए जो रिंगाल के काम में लगे रहते हैं ना जो लोग, उनको बोलते हैं रूढ़िया। ठीक है, जो परंपरागत शिल्पी हैं रिंगाल के उद्योग में लगे हैं उनको बोलते हैं रूढ़िया। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? रूढ़िया। अच्छा, और रिंगाल में कहाँ कहाँ फेमस था बताया हमने? उत्तरकाशी का कौन सा गांव था जहाँ के विनोद कुमार प्रसिद्ध थे? हलना गांव। ठीक है, उत्तरकाशी का हलना गांव। और सबसे ज़्यादा रिंगाल कौन सा पाया जाता है? गोलू रिंगाल। और सबसे मजबूत और टिकाऊ कौन सा होता है? थाम रिंगाल। ठीक है, और जो देव रिंगाल है, देव रिंगाल सबसे सुंदर व पतली, सबसे सुंदर, पतली व लचीला होता है। ठीक है, देव रिंगाल कैसा होता है? सबसे सुंदर, पतला व लचीला होता है। सबसे सुंदर, पतला व लचीला होता है कौन सा रिंगाल? देव रिंगाल। ठीक है, देव रिंगाल कैसा होता है? सबसे सुंदर, पतला व लचीला। और जो खरहरी पट्टी बागेश्वर है ना दोस्तों, खरहरी पट्टी बागेश्वर ये ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है? खरहरी पट्टी बागेश्वर। खरहरी पट्टी बागेश्वर
ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, एक चीज़ भूल गए हम, रिंगाल को जीआई टैग कब मिला? 2021 में। ठीक है, रिंगाल को जीआई टैग कब मिला? 2021 में, 2021 में। ठीक है, 2021 में, 2021 में। ठीक है, रिंगाल को जीआई टैग मिला। चलिए, रूड़िया क्या होते हैं? जो लगे रहते हैं इसमें। और खरहरी पट्टी किधर है? बागेश्वर। क्यों प्रसिद्ध है? ताम्र उद्योग के लिए। ठीक है, खरहरी पट्टी बागेश्वर ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग, एशिया का सबसे, एक सेकेंड यार, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड, सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड कहाँ है? लाल कुआं में है। ठीक है, लाल कुआं नैनीताल में। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग, एशिया का, सो दोस्तों भारत का भी नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ है? सेंचुरी एवं पल्प बोर्ड लाल कुआं में है। ठीक है, लाल कुआं में है सेंचुरी एंड पल्प बोर्ड। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड में टोटल 14 कागज मिले हैं। ठीक है, उत्तराखंड में टोटल कितने कागज मिले हैं? 14। उनमें से 13 उधम सिंह नगर में है और एक कहाँ है? नैनीताल में। टोटल कितने कागज मिले हैं? 14। 13 उधम सिंह नगर में, एक नैनीताल में। और सबसे बड़ी कौन सी है एशिया की कागज उद्योग वाली मिल? ये लाल कुआं में है, जो सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड। ठीक है, चलिए, वाल्टन है, वाल्टन, वाल्टन ने अपनी बुक में लिखी थी, वाल्टन ने अपनी बुक में पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज का वर्णन किया। ठीक है, वाल्टन ने क्या किया? हाथ से बने कागज का वर्णन किया है पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी कॉपी में, किताब में। ठीक है, चलिए, अभी देखिए आंचल कैफे योजना, आंचल कैफे योजना चलाई गई 1 दिसंबर 2022। ठीक है, 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022। मुझे कुछ डेट याद तो आ रही है, किस चीज़ से थी, एक मैं चेक करके आती हूँ। हाँ, तो ये पोल्ट्री वैली भी ठीक है, 1 दिसंबर 2022 की थी। पोल्ट्री वैली योजना भी 1 दिसंबर 2022 की, जो हमने वो लास्ट क्लास में देखी नहीं थी, सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग के द्वारा वो संयुक्त प्रोग्राम था। इसमें ब्याज मुक्त ऋण दे दिया जाता है और वो चूजे उपलब्ध कराए जाते हैं। हाँ, तो ये वाली थी। और आंचल कैफे योजना भी कब आई है? 1 दिसंबर 2022 को। ठीक है, आंचल कैफे योजना, आंचल कैफे के तहत क्या है? इसकी आधिकारिक शुरुआत की गई उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 2 कैफे खोलने से हुई। ठीक है, 2 कैफ़े खोलने से हुई, किंतु पायलट योजना के तौर पर पहला कैफ़े देहरादून में खोला गया। ठीक है, अच्छा, जो आंचल कैफ़े योजना है उसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पहला कैफ़े का खोला गया देहरादून में, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी रुद्रपुर में 2 कैफ़े खोलने से। ठीक है, इसकी आधिकारिक शुरुआत रुद्रपुर में 2 कैफ़े खोल के हुई, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून में कैफ़े खोल के की गई। ठीक है, तो आंचल कैफ़े योजना कब आई? 1 दिसंबर 2022। और कौन सी आई 1 दिसंबर 2022 को? पोल्ट्री वैली योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई? आधिकारिक शुरुआत रुद्रपुर में, जब 2 वो खुले थे, कैफे खुले थे, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के तहत देहरादून में खोला, फिर माना गया। ठीक है, गंगा गाय महिला डेयरी योजना 2017। ठीक है, गंगा गाय महिला डेयरी योजना 28 दिसंबर 2017, गंगा गाय महिला डेयरी योजना 28 दिसंबर 2017, गंगा गाय महिला डेयरी योजना 28 दिसंबर 2017। समन्वित डेयरी विकास परियोजना, समन्वित डेयरी विकास परियोजना 2002-3 में। ठीक है, समन्वित डेयरी विकास परियोजना 2002-3 में, समन्वित डेयरी विकास परियोजना 2002-3 में, समन्वित डेयरी विकास परियोजना 2002-3 में। और फर्स्ट फिल्म नीति 2015 में। ठीक है, रिवाइज करेंगे साथियों। चलिए, बताओ मुझे, रिंगाल को जीआई टैग 2021 में, परंपरागत शिल्पी को रूड़िया कहते हैं, कौन कौन से जिलों में था? चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी। कुछ ट्रिक बन रही है इसकी, एक सेकंड में बना के देखती हूँ। ये लो, बना दी मैंने ट्रिक। क्या है इसकी? रिंगाल की ट्रिक, रिंगाल RBC यू, रिंगाल URBC, या ऐसे याद करो, गाल URBC। ठीक है, देखो, R से रुद्रप्रयाग, B से बागेश्वर, C से चमोली, U से उत्तरकाशी। ठीक है, उधम सिंह नगर मत करना। ठीक है, उधम सिंह नगर में कौन रिंगाल बनाएगा भाई, वहाँ इतने सारे उद्योग, बड़े मुश्किल हो रहे हैं संभालने। ठीक है, तो उत्तरकाशी में, मतलब उत्तरकाशी वैसे पर्वतीय जिला है ना, इस साइड को ज़्यादा होती हैं ऐसी चीज़ें। और उत्तरकाशी में एक गांव था हलना गांव, हलना गांव याद है तुमको? विनोद कुमार थे जहाँ के। ठीक है, विनोद कुमार, इन्होंने रिंगाल क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध हैं ये। ठीक है, और रूड़िया क्या होते हैं? इसके परंपरागत शिल्पी होते हैं। अच्छा, रिंगाल का टाइप बताओ मुझे। गोलू देव भाटपुत्र थाम सरारू, गोलू देव भाटपुत्र थाम सरारू। सबसे ज़्यादा कौन सी? गोलू देव रिंगाल। और सबसे मजबूत और टिकाऊ कौन सी थी? ये वो वाली, क्या नाम था यार उसका? थाम रिंगाल, थाम रिंगाल। और सबसे पतली और सुंदर, सबसे पतली, सुंदर व लचीली देव रिंगाल। ठीक है, गोलू रिंगाल सबसे ज़्यादा, देव रिंगाल
सबसे पतली व लचीली, और थाम रिंगाल सबसे मजबूत और टिकाऊ, ठीक है। और गाल यू रिंगाल यू आरबीसी, ठीक है। और आरबीसी का हमारा एक ट्रिक और था, वो जो तुमने आरबीसी नहीं, वो आरबीसी का नहीं था, आरबीसी का नहीं था, ठीक है। चलिए कंफ्यूज मत होना। अच्छा ठीक है, आप तुम जगह ही याद कर लो, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग बागेश्वर चमोली, रुद्रप्रयाग बागेश्वर चमोली उत्तरकाशी, ठीक है। रुद्रप्रयाग बागेश्वर चमोली उत्तरकाशी। कहाँ पे यूज होता है ड्रिंगाल का? टोकरी, डाले, मोष्टा, कंडी, चटाई, डलिया, सूप, डोका, ये सब बनाने में, ठीक है। और मछली के जाल को क्या बोलते हैं? ग्वथ। मैं तो भूल गई रे, ये ग्वथ, ग्वथ याद रखो, ठीक है। ग्वथ क्या है? जाल, मकड़ी, मछली का जाल, मकड़ी का नहीं। ग्वथ को क्या कहाँ डाल रहे हो तुम? नदी में। फिर क्या ला रहे हो? मछली, ठीक है। ग्वथ मछली का जाल, ग्वथ क्या है? मछली का जाल। ताम्र उद्योग के लिए बागेश्वर में कौन सी पट्टी थी? वो खरहरी पट्टी, ठीक है। खरहरी पट्टी तांबे के लिए, खरहरी पट्टी बागेश्वर तांबे के लिए प्रयुक्त, खरहरी पट्टी बागेश्वर तांबे हेतु प्रयुक्त, खरहरी पट्टी बागेश्वर तांबे के लिए प्रयुक्त है। और वाल्टन ने हाथ से बने कागज का अपने बुक में वर्णन किया है पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लाल कुआं में। और कितनी कागज मिले हैं टोटल? 14 हैं, 13 उधमसिंह नगर में, 1 नैनीताल में, ठीक है। चलिए ये हो गया था। अच्छा आंचल कैफे योजना कब आई? 1 दिसंबर 2022 को। और 1 दिसंबर 2022 को कौन सी योजना आई थी? पोल्ट्री वैली योजना। आंचल कैफे योजना 1 दिसंबर 2022। इसकी आधिकारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी? रुद्रपुर में 2 कैफ़े खोलने से। और इसकी जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरुआत की गई देहरादून में एक कैफ़े खोलने से, ठीक है। और गंगा गाय महिला डेयरी, गंगा गाय महिला डेयरी योजना 2017 में आई थी, 28 दिसंबर, ठीक है। 28 दिसंबर 2017 गंगा गाय महिला डेयरी योजना 28 दिसंबर 2017, 28 दिसंबर 2017। समन्वित डेयरी विकास परियोजना 2002-3 में, समन्वित डेयरी विकास परियोजना 2002-3 में। समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब आई? 2002-3 में, 2002-3 में। और फर्स्ट फिल्म नीति कब आई? 2015 में। पहली फिल्म नीति कब आई? 2015 में, ठीक है। चलिए उत्तराखंड में चाय की पहली फैक्ट्री, चाय की पहली फैक्ट्री उत्तराखंड में पहली चाय फैक्ट्री बागेश्वर कौशानी क्षेत्र के पिंगलकोट में 2001 में उत्तराखंड चाय फैक्ट्री नाम से स्थापित की गई, ठीक है। तो उत्तराखंड में चाय की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? कौशानी के पिंगलकोट में, ठीक है। कौशानी के पिंगलकोट में कब? 2001 में। क्या नाम से? उत्तराखंड चाय फैक्ट्री नाम से, ठीक है। उत्तराखंड चाय फैक्ट्री नाम से। और 2002 में उत्तरांचल चाय ब्रांड नाम से पारंपरिक चाय उत्पादित होने लगी, ठीक है। और 2002 से देखिए, एक में स्थापित हुई और 2 में उत्तरांचल चाय ब्रांड से पारंपरिक ये चाय का उत्पादन करने लगे, ठीक है। और कहाँ पे पहली फैक्ट्री स्थापित? उत्तराखंड की कौन सा इलाका था वो? पिंगलकोट, पिंगलकोट कौशानी, ठीक है। पिंगलकोट कौशानी 2001 में उत्तराखंड चाय फैक्ट्री नाम से। और 2002 से उत्तरांचल चाय ब्रांड नाम से ये चाय उत्पादित करने लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड द्वारा स्वयं की 4 प्रसंस्करण इकाइयाँ। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कब बना था? 12 फरवरी 2000 सन बताओ, बता देना, ठीक है। हेडक्वार्टर किधर है इसका? अल्मोड़ा में है। एक सेकेंड कहाँ गया? तो देखो ये स्वयं की 4 प्रसंस्करण इकाइयाँ कहाँ कहाँ खोल रखी हैं चाय विकास बोर्ड ने? हरिनगरी, श्यामखेत, भटोली, चंपावत, ठीक है। हरिनगरी, श्यामखेत, भटोली, चंपावत में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर किधर है? अल्मोड़ा में है, ठीक है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ने 4 प्रसंस्करण इकाइयाँ खोली हैं अपनी, कहाँ कहाँ पे? हरिनगरी बागेश्वर में है, श्यामखेत, भटोली, चंपावत, ठीक है। हरिनगरी, श्यामखेत, भटोली, चंपावत, 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 ठीक है। चलिए कुमाऊँ का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट, कुमाऊँ का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट किधर है? बाजपुर में, ठीक है। कुमाऊँ का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट किधर है? प्लांट कहाँ है? बाजपुर में। उत्तराखंड का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट किधर है? बाजपुर में। और ये बताओ मुझे चाय की पहली फैक्ट्री कब खोली गई उत्तराखंड में? उत्तराखंड चाय फैक्ट्री नाम से पिंगलकोट में 2001 में, ठीक है। उत्तराखंड चाय फैक्ट्री नाम से। और उत्तरांचल चाय ब्रांड से 2002 में इसमें उत्पादन शुरू किया। पिंगलकोट कौशानी, ठीक है। और उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ने 4 प्रसंस्करण इकाइयाँ कहाँ कहाँ खोली थी?
हरिनगरी भिटोली, एक भूल गई, श्यामखेत और चंपावत, ठीक है। हरिनगरी भिटोली श्यामखेत चंपावत, हरिनगरी भिटोली श्यामखेत चंपावत, हरिनगरी भटोली श्यामखेत चंपावत, ठीक है। और कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट कहाँ पे? बाजपुर में। कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट बाजपुर में। कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट किधर? बाजपुर में, बाजपुर में, ठीक है। चलिए, ऊन के विक्रय हेतु, ऊन ऊन यार ऊन ऊन के विक्रय हेतु वूल बैंक व ऊन प्रशिक्षण केंद्र एवं उत्पादन केंद्र स्थापित। ऊन के क्रय विक्रय हेतु वूल बैंक व ऊन के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र कहाँ पे स्थापित किए हैं? छाम टिहरी, तवा पिथौरागढ़, प्रेमनगर देहरादून, भीमताल नैनीताल, देवगढ़ पौड़ी, भीमतल्ला चमोली, ठीक है। जगहों के नाम याद कर लो, बाई चांस इनमें से कौन सा नहीं है आ जाएगा ऊन के क्रय विक्रय के लिए, ठीक है, क्योंकि ऊन भी उद्योगों में आ जाता है। तो कहाँ पे? छाम टिहरी, तवा पिथौरागढ़, छाम टिहरी तवा पिथौरागढ़, प्रेमनगर देहरादून, भीमताल, देवगढ़ पौड़ी, भीमतल्ला चमोली, ठीक है। भीमतल्ला चमोली, देवगढ़ पौड़ी, भीमताल नैनीताल, प्रेमनगर देहरादून, तवा पिथौरागढ़, छाम टिहरी, ठीक है। छाम तवा प्रेमनगर, भीमताल देवगढ़ भीमतल्ला, ठीक है। भीमताल और भीमतल्ला दो हैं, ठीक है। भीमताल कहाँ है? नैनीताल में, भीमतल्ला चमोली में। भीमताल नैनीताल में, भीमतल्ला चमोली में, छाम टिहरी में, तवा पिथौरागढ़ में, छाम टिहरी में, तवा पिथौरागढ़ में, प्रेमनगर देहरादून में, देवगढ़ पौड़ी में। चलिए, दोखा क्या होता है? दोखा आई थिंक के पेपर में आया है, शायद से आया है, ठीक है। बकरी और भेड़ की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट, ठीक है। बकरी और भेड़ की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट, इसको क्या बोलते हैं? दोखा, ठीक है। बकरी और भेड़ की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट, हाफ कोट, मतलब एकदम हाफ वाला नहीं होता, बकरी और भेड़ की ऊन से, तो उसको बोलते हैं दोखा, ठीक है। चरवाहों को देखा होगा आपने टीवी में कभी। गलीचा या भोटिया दन कैसे बनती है? भेड़ की ऊन से बनती है, ठीक है। सीमावर्ती भोटियों द्वारा बनाई जाती है। गलीचा या भोटिया दन कैसे बनती है? गलीचा या भोटिया दन भेड़ की ऊन से, ठीक है। सीमावर्ती भोटिया लोग बनाते हैं इसको। चुटका क्या होती है? चुटका क्या होती है? भेड़ की ऊन से तैयार की जाने वाली पहाड़ी टोपी। ये गलत क्यों किया है मैंने? चुटका, भेड़ की ऊन से चुटका, पहाड़ी टोपी, यार चेक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। समझ नहीं आ रहा। थुलमा तो पता है, वो थुलमा वो कालीन जैसे होते हैं, ठीक है। भेड़ की ऊन से काले व सफ़ेद रंगों के धारचूला मुनस्यारी में निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। थुलमा नाम की कोई भेड़ होती है, हुणदेशा का हुणियाले बुणे हाथ थुलमा बोलते हैं ना, तो काले व सफ़ेद रंग में बनाई जाती है ये धारचूला और मुनस्यारी में, ठीक है। चलिए, काशीपुर सूती वस्त्र मिल, जो काशीपुर की सूती वस्त्र मिल है 1819 में राज्य की सबसे पुरानी मिल कौन सी? काशीपुर सूती वस्त्र मिल। कब बनाई गई? 1819 में। 1819 में काशीपुर सूती वस्त्र मिल राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल। काशीपुर 1819, काशीपुर 1819 सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल, ठीक है। और जो सूती वस्त्र ये मोस्टली कहाँ पर है? ये उधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून में, ठीक है। उधमसिंह नगर, नैनीताल और देहरादून में, ठीक है। उधमसिंह नगर, नैनीताल और देहरादून में। चलो, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ये क्यों बनाया है? सूती वस्त्र तैयार करने के लिए लोक वस्त्र इकाई है, ठीक है। सूती वस्त्र तैयार करने हेतु लोक वस्त्र इकाई है क्या? उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जसपुर उधमसिंह नगर में केंद्र स्थापित किया गया है इसका। कहाँ पे? जसपुर उधमसिंह नगर में केंद्र स्थापित किया गया है उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का। गठन कब हुआ इसका? 17 अगस्त 2002 को, ठीक है। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग का गठन कब हुआ? 17 अगस्त 2002 को गठन हुआ किसका? उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का, 17 अगस्त 2002 को। और इसका हेडक्वार्टर किधर है? भोपाल पानी, देहरादून। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का हेडक्वार्टर किधर है? भोपाल पानी, देहरादून। कहाँ पे? भोपाल पानी, देहरादून। चलिए, नेक्स्ट, उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद। उत्तराखंड हथकरघा एंड हस्तशिल्प विकास परिषद, ये लिखा है उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प डेवलपमेंट काउंसिल।
ये राज्य में शिल्प उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। शिल्प उत्पाद से संबंधित शीर्ष निकाय है, ठीक है। शिल्प उत्पाद से संबंधित सबसे टॉप का निकाय है। इसके बढ़ावा हेतु हिमाद्री ब्रांड का विपणन किया जाता है। हिमाद्री ब्रांड के नाम से ही शिल्पोत्पादों को बेचते हैं ना उत्तराखंड से बाहर। तो जो एमएसएमई विभाग है उसके द्वारा मटेना गांव अल्मोड़ा में नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। एमएसएमई विभाग द्वारा मटेना गांव अल्मोड़ा में नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। तो हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, उत्तराखंड हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, ये क्या है, शिल्पोत्पाद संबंधी शीर्ष निकाय है। हिमाद्री ब्रांड लॉन्च किया है और एमएसएमई विभाग ने मटेना गांव अल्मोड़ा में नंदा देवी हस्तशिल्प हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम 2004-05 में चलाया गया, ठीक है। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2004-05 में, ठीक है। एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब? 2004-05 में। किसने चलाया? उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड ने। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड ने एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम 2004-05 में। उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड एकीकृत ऊन एवं विकास कार्यक्रम 2004-05 में, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीशा कारखाना भोवाली में स्थापित, ठीक है। ब्रिटिश काल में सबसे पहले लीशा कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? भवाली में, ठीक है। लीशा, अरे भैया लीशा कहाँ स्थापित हुआ है? सबसे पहले भवाली में, ठीक है। पुष्प उद्योग कहाँ पे प्रसिद्ध है? बाड़ेचीना में, ठीक है। बाड़ेचीना में पुष्प उद्योग भी प्रसिद्ध। और सबसे ज़्यादा पुष्प कहाँ पे पाए जाते हैं? हरिद्वार में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पुष्प उत्पादन कहाँ पे होता है? हरिद्वार में। और उद्योग कहाँ पे है? बाड़ेचीना में भी है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा बचा है यार साथियों, थोड़ा सा सब्र करो, आधे घंटे में बस सारा हो जाएगा। उत्तराखंड महक क्रांति के अंतर्गत एरोमा वैलियों की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो इनमें से कुछ वैलियाँ हैं, ये पेपर में आ चुकी हैं, ठीक है। तो इनका जनपद के साथ हमको देखना है कि कौन कहाँ बनी है, ठीक है। तो तिमूर वैली है, तिमूर सुना है तुमने? तिमूर, जिससे दातून करते थे, दांतों के लिए अच्छा होता है, तो ये है हमारे पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो तिमूर वैली किधर है? पिथौरागढ़ में। मिंट यानी कि पुदीना वैली कहाँ पे? उधम सिंह नगर में, ठीक है। मिंट वैली किधर? उधम सिंह नगर में। लेमन ग्रास वैली पौड़ी में। और लेमन ग्रास और मिंट वैली दोनों कहाँ पे? हरिद्वार में। लेमन ग्रास और मिंट वैली दोनों हरिद्वार में। सिनेमॉन वैली, उसको बोलते हैं, वो दालचीनी का उसको जो होता है उसको सिनेमॉन, कुछ अलग ही से प्रोनाउंसिएशन करते हैं हम, कहाँ होता है यार कुमाऊनी लोग। तो सिनेमॉन वैली जो भी है ये चंपावत और नैनीताल में, ठीक है। सिनेमॉन वैली चंपावत और नैनीताल में। और डमस्क रोज वैली चमोली और अल्मोड़ा में, ठीक है। डमस्क रोज कहाँ पे? चमोली और अल्मोड़ा में। एक बार फिर से बोलेंगे, सबसे सरल है तिमूर वैली कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। मिंट वैली उधम सिंह नगर में। मिंट और लेमन ग्रास वैली हरिद्वार में। और खाली लेमन ग्रास वैली पौड़ी में। और लेमन ग्रास और मिंट दोनों वैली हरिद्वार में। और सिनेमॉन वैली चंपावत और नैनीताल में। सिनेमॉन वैली चंपावत व नैनीताल में। और डमस्क रोज चमोली और अल्मोड़ा में। याद हुई नहीं हुई? सिनेमॉन वैली चंपावत नैनीताल, मिंट वैली उधम सिंह नगर, लेमन ग्रास पौड़ी, लेमन ग्रास व मिंट वैली हरिद्वार, डमस्क रोज अल्मोड़ा चमोली, डमस्क रोज, ठीक है। सिनेमॉन चंपावत नैनीताल, मिंट वैली उधम सिंह नगर। और लेमन ग्रास वैली पौड़ी, और मिंट और लेमन ग्रास दोनों हरिद्वार में। डमस्क रोज अल्मोड़ा और ये चमोली में, ठीक है। डमस्क रोज अल्मोड़ा और चमोली में, ठीक है। और सिनेमॉन वैली चंपावत और नैनीताल। ये सिनेमॉन थोड़ा कठिन लग रही है। चंपावत और नैनीताल।
शिनेमोन, शिन चंपा नैनीताल, शिन चंपा नैनीताल, शिन चंपा नैनीताल, शिनेमोन चंपा नैनीताल, डमस्क रोज चमोली अल्मोड़ा, चमोली अल्मोड़ा डमस्क रोज, चमोली अल्मोड़ा डमस्क रोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, हाउस ऑफ हिमालयाज, हाउस ऑफ हिमालयाज स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग हेतु अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में हाउस ऑफ हिमालय को लोकार्पण हुआ। ठीक है, जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में हुआ है किसका, हाउस ऑफ हिमालयाज का लोकार्पण है। ठीक है, इससे पहले क्या था, हिलांस, हिमाद्री और हिलांस हिमाद्री क्या है, एक सेकेंड में देखती हूँ, ग्राम्याश्री है साथियों। क्या है, ग्राम्याश्री है। ठीक है, ग्राम्याश्री। इससे पहले किस किस के नाम से होता था, हिलांस, हिमाद्री और ग्राम्यश्री नाम से होता था। अब इसको किससे कर दिया है, हाउस ऑफ हिमालयास कर दिया है। ठीक है, कब शुरुआत हुआ ये, दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशक सम्मेलन में किया। ठीक है, शुरू प्रधानमंत्री मोदी जी ने निवेशक सम्मेलन में शुरू किया दिसंबर 2023 में। ठीक है, दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में। और पहले चरण में क्या, मिलेट, राजमा, पर्वतीय दालें, लाल चावल, हल्दी, पहाड़ी नमक, शहद, एपन, पिछोड़ा, एरोमेटिक एंड हर्बल टी, नैनीताल मोमबत्ती को शॉर्टलिस्ट किया था। ठीक है, तो पहले चरण में जो हाउस ऑफ हिमालयाज है इनमें कौन कौन से प्रोडक्ट आए थे, हल्का आइडिया तो होना ही चाहिए, अगर सारे हैं तो याद, अच्छी बात है यार। पहले चरण में मिलेट यानी कि मोटा अनाज, ठीक है, राजमा, पर्वतीय दालें, लाल चावल, हल्दी, पहाड़ी नमक, शहद, एपण, पिछोड़ा, एरोमेटिक एंड हर्बल टी, नैनीताल मोमबत्ती को शॉर्टलिस्ट किया गया। ठीक है, नैनीताल मोमबत्ती, एरोमेटिक हर्बल टी, पिछोड़ा, हल्दी, पहाड़ी नमक, शहद, एपण और लाल चावल, पर्वतीय दालें और मिलेट, राजमा। ठीक है जी, ये मेन चीज़ें हैं, इनसे तो हम अनुमान लगा ही लेंगे ये हैं करके। ठीक है, लेकिन अनुमान ज़्यादा अनुमान भी मत लगाना, ठीक है, गलत ना हो जाए। चलिए वो सुना है वो किस्सा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही सीन हो रहा है कि तुक्के भी मत लगाना, मतलब अनुमान भी लगाने की सोचो गलत हो रहा है। ठीक है, तो वही सीन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क कहाँ है, हरिद्वार में है। ठीक है, पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क कहाँ है, हरिद्वार में है। 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित हैं इसकी। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क की कितनी प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित हैं, 16। ठीक है, कहाँ पर है ये, हरिद्वार में है, ये पदार्था नाम से है। ठीक है, किस नाम से है, पदार्था। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिमालयन मेगा फूड पार्क, हिमालयन मेगा फूड पार्क कहाँ है, मड़ुआ खेड़ा काशीपुर में। इसकी 25 प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं। ठीक है, हिमालयन मेगा फूड पार्क। देखिए पहला मेगा फूड पार्क कौन सा था, पतंजलि वाला, और ये हिमालयन मेगा फूड पार्क भी है एक, महुआ खेड़ा काशीपुर में। ठीक है, और पतंजलि वाले की 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं और इसकी हिमालयन मेगा फूड पार्क की 25 प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं। ठीक है, 25 प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं। इसको देखो, अपने वंश को पहचानो कार्यक्रम, अपने वंश को पहचानो कार्यक्रम लोगों को अपने पूर्वजों से संबंधित स्थलों की खोज हेतु आह्वान किया गया। ठीक है, तो अपने वंश को पहचानो कार्यक्रम किससे संबंधित है, जो अपने पूर्वज हैं उनसे संबंधित स्थलों की खोज करने से संबंधित है। ठीक है, चलिए फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल, मसूरी, चार धाम, कार्बेट पार्क में बॉलीवुड को आकर्षित किया जा रहा है। फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल, मसूरी, चार धाम में और कार्बेट पार्क में बॉलीवुड को आकर्षित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे, नैनीताल में क्या है, ये उत्तराखंड का प्रशासनिक, आर्यस्टोलिया प्रशासनिक अकादमी यानी कि पीसीएस ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मसूरी में कौन ट्रेनिंग करते हैं, आईएएस, लबासना इधर ही है, यहाँ से समझ जाओगे। चार धाम में तो फिर हर कोई सिविल सर्वेंट जाएगा, इतना बड़ा अधिकारी बन के तो जाना ही है। कार्बेट पार्क भी कहाँ है, यहाँ पर भी सब किसके लिए कर रहे हैं, पर्यटन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नई आबकारी नीति के तहत वाइन टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, वाइन टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसकी पहली इकाई खोली है कोटद्वार में। ठीक है, नई आबकारी नीति के तहत वाइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहली इकाई कहाँ खोली है, कोटद्वार में। ठीक है, तो ये था साथियों हमारा, ये हो गया आज सारा, पर इसको ना थोड़ा रिवाइज और मानना पड़ेगा आज वाला ही।
आज वाला यार ज़्यादा थोड़ी करा रही हूँ, 2 मिनट और लगेंगे। चलिए अच्छा बताओ मुझे, सबसे ज़्यादा कौन सा रिंगाल पाया जाता है? गोलू रिंगाल। और सबसे तगड़ा वाला कौन सा था? वो थाम रिंगाल। ठीक है, थाम रिंगाल सबसे मजबूत और टिकाऊ था। और सबसे सुंदर व पतला लचीला वाला कौन सा था? देव रिंगाल। ठीक है, और रिंगाल को जीआई टैग 2021 में। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन? गोलू रिंगाल। और मुझे बताओ, खरहरी पट्टी बागेश्वर क्यों प्रसिद्ध थी? ताम्रोद्योग के लिए। कौन सी पट्टी? खरहरी पट्टी। ठीक है, खरहरी पट्टी ताम्रोद्योग बागेश्वर, खरहरी पट्टी ताम्रोद्योग बागेश्वर। ग्वत क्या था? ग्वत मछली का जाल। ठीक है, ग्वत किसको बोलते हैं? मछली के जाल को। ग्वत किसको बोलते हैं? मछली के जाल को। और मुझे बताओ, उत्तराखंड में कितनी कागज़ मिले हैं टोटल? 14, 13 उधम सिंह नगर में, एक नैनीताल में। एशिया का सबसे बड़ा सेंचुरी पल्प ये सेंचुरी पल्प बोर्ड जो भी है, पेपर एंड पल्प बोर्ड, कहाँ है? लालकुआं में। ठीक है, और आंचल कैफे योजना कब आई? 1 दिसंबर 2022 को। इसकी आधिकारिक शुरुआत की गई थी रुद्रपुर में 2 कैफ़े खोल के, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत हुई देहरादून में कैफ़े खोल के। ठीक है, और गंगा गाय महिला डेयरी योजना 2017 में आई। डेट क्या है? 28 दिसंबर। ठीक है, गंगा गाय महिला डेयरी योजना 28 दिसंबर 2017। गंगा गाय महिला डेयरी योजना 28 दिसंबर 2017। 28 दिसंबर 2017 गंगा गाय महिला डेयरी योजना। फर्स्ट फिल्म नीति कब आई? 2015 में। और फिल्मों के लिए कहाँ कहाँ पे वो कर रहे हैं हम? कौन कौन सी जगह थी? मसूरी था, और नैनीताल था, चार धाम, और जिम कॉर्बेट पार्क में। ठीक है, यहाँ पे फिल्म पर्यटन के लिए बढ़ावा कर रहे हैं। समन्वित डेयरी विकास परियोजना, समन्वित डेयरी विकास परियोजना 2002-3 में। ठीक है, समन्वित डेयरी विकास परियोजना। कोई 2002-3 वाले हो तो याद करो, समन्वित डेयरी विकास परियोजना आए थे। ठीक है, डेयरी विकास यानी कि दूध वगैरह का विकास। ठीक है, दूध की कमी हो रही तो मान ले, तो समन्वित डेयरी विकास परियोजना। ठीक है, चलो। और पहली चाय फैक्ट्री कब? पिंगलकोट कौशानी 2001 में। उत्तराखंड चाय फैक्ट्री नाम से 2002 में उत्तरांचल चाय नाम से ये पारंपरिक चाय का उत्पादन किया। और ये चाय विकास बोर्ड ने 4 कहाँ कहाँ स्थापित किए हैं? वो हरिनगरी है एक, चंपावत, भटोली, हरिनगरी, चंपावत, भटोली, एक जगह और है, हरिनगरी, चंपावत, भटोली, हरिनगरी, चंपावत, भटोली, श्यामखेत। हरिनगरी, चंपावत, भटोली, श्यामखेत, हरिनगरी, चंपावत, भटोली, श्यामखेत। और कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट, कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट बाजपुर में। क्या स्थापित है बाजपुर में? कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट, पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट, पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट कहाँ? बाजपुर में, कुमाऊं की। ठीक है, चलिए। और ऊन के क्रय विक्रय के लिए कहाँ कहाँ स्थापित किए थे वो केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र? तवा पिथौरागढ़, तवा पिथौरागढ़, भीमताल नैनीताल, और भीमतल्ला टिहरी, चमोली, भीमतल्ला चमोली। ठीक है, भीमतल्ला चमोली। छाम था टिहरी का, छाम टिहरी। देवनगर, देवगढ़ पौड़ी, प्रेमनगर देहरादून, छाम टिहरी, तवा पिथौरागढ़, प्रेमनगर देहरादून, भीमताल नैनीताल, देवगढ़ और पौड़ी। ठीक है, दोखा वो कोट था, हाफ कोट, थुलमा ये हो गया, और गलीचा भोटियादन हो गया। और काशीपुर में सूती वस्त्र मिल कब बनी? 1819 में। काशीपुर में सूती वस्त्र मिल, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है, 1819 में बनी। कब बनी? 1819। काशीपुर सूती वस्त्र मिल 1819, काशीपुर सूती वस्त्र मिल 1819, काशीपुर सूती वस्त्र मिल 1819, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल। ठीक है, और मोस्टली कहाँ कहाँ पे है? उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसका गठन कब हुआ था? 17 अगस्त 2002। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 17 अगस्त 2002, 17 अगस्त 2002। हो कोई 2002 वाले? याद करो, तुम्हारे बर्थडे के 15 अगस्त के बाद, यानी कि 17 अगस्त को 2002 में किया गया। क्या? उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का। और इसका हेडक्वार्टर किधर है? भोपाल पानी, देहरादून में। अरे याद करो यार, कठिन है थोड़ा, और आने वाला है। ठीक है, खादी तो बड़ी फेमस चीज़ है। ठीक है, भोपाल पानी, देहरादून, 17 अगस्त 2002, 17 अगस्त 2002, भोपाल पानी, देहरादून। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 17 अगस्त 2002, 17 अगस्त 2002। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल पानी, देहरादून, भोपाल पानी, देहरादून। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल पानी, देहरादून। ठीक है, और सूती वस्त्र तैयार करने के लिए लोक वस्त्र इकाई जसपुर में केंद्र स्थापित कर रखा है इसने। ठीक है,
तो सूती वस्त्र तैयार करने के लिए लोक वस्त्र इकाई कहाँ स्थापित की है? जसपुर में। ठीक है, जसपुर की तरह उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में। चलिए, और हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, ये शिल्पोत्पादों की सबसे सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, और हिमाद्री ब्रांड से वो करता था, लेकिन अब क्या आ गया? फिर उसके बाद हाउस ऑफ हिमालयाज का कॉन्सेप्ट आ गया। पहले यही था ना, हिमाद्री था और ग्रामश्री था और हिलांस था, इनसे इन नाम से बेचते थे, लेकिन अब क्या है? हाउस ऑफ हिमालय आ गया। ठीक है, और नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र, नंदा देवी हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशा उत्कृष्टता केंद्र अल्मोड़ा के मटेना गांव में MSME ने स्थापित किया। ठीक है, चलिए, और उत्तराखंड में भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब किया गया स्टार्ट? 2004-05 में। एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम 2004-05, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम 2004-05, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम 2004-05। ठीक है, और सबसे पहले लीसा कारखाना कहाँ खोला गया? भवाली में। ठीक है, और पुष्प उद्योग बाड़ीछीना, सबसे ज़्यादा पुष्प हरिद्वार, सबसे ज़्यादा मसाले टिहरी में, दूसरे में मसाले देहरादून में। ठीक है, टिहरी देहरादून, और सबसे ज़्यादा गेहूँ उधम सिंह नगर में, और सबसे ज़्यादा मडुआ पौड़ी में। चलो, और भी था क्या कुछ? इतना ही था फिर इसमें, इतना ही था ना? हाँ, महिंद्रा और पैनासोनिक कंपनी कहाँ की है? हरिद्वार की हैं। हीरो मोटर्स कार्पस और विप्रो कंपनी, ये सिडकुल हरिद्वार की हैं। और क्या था? तुम बताओ मुझे। हिमालय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कहाँ है? नैनीताल में है। फैशन डिजाइनिंग नेशनल लेवल का कहाँ पे है? ये भी देहरादून में है। हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र गरुड़ाबाज में, और इथेनॉल प्लांट बाजपुर में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर में, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत में। और तुम बताओ, मेगा औद्योगिक निवेश नीति 2015, MSME नीति 2015, मेगा फूड प्रोत्साहन नीति 2015, आयुष नीति 2018, IT नीति 2018, पर्यटन नीति 2023, वन स्टेट वन रॉयल्टी 2023।